नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो हम सभी की जिंदगी से गहराई से जुड़ी है। हम अक्सर परेशान रहते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है क्यों? चलिए आज स्रोत सामग्री के आधार पर देखते हैं कि कैसे हम इस क्या कमी है वाली मानसिकता से बाहर निकलकर एकदम मजबूत और लचीले बन सकते हैं। ये सामग्री हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जो पूरी तरह से आशा और निरंतर आगे बढ़ने पर आधारित है। तो शुरुआत इस एक बहुत ही गहरी लाइन से करते हैं। आज के दौर की सबसे बड़ी परेशानी आखिर क्या है? लोग इसलिए स्ट्रेस में नहीं हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका पूरा ध्यान हमेशा इस बात पर होता है कि उनके पास क्या क्या नहीं है। वो बस अपनी कमियां गिनते रहते हैं। सेक्शन 1 काउंटिंग व्हाट इज मिसिंग, यानी आधुनिक जीवन में कमी होने का एक भ्रम। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द रियलिटी ऑफ ट्रू स्केर्सिटी। इसमें हम देखेंगे कि वास्तविक कमी का सच आखिर है क्या। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ हमारा वो रोज का आम संघर्ष है जहां सफलता पाने की कोशिश में हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, पर दूसरी तरफ वास्तविक कमी है। सोचिए उन लोगों के बारे में जो बिना किसी ठिकाने के कच्ची छत या अस्थायी शीट के नीचे जी रहे हैं, जिनके पास आने वाले कल के लिए न कोई दिशा है और ना ही बड़े सपने देखने की लग्जरी। जब हम इन दोनों स्थितियों को आमने सामने रखते हैं ना, तो सच में हमारी आंखें खुल जाती हैं। सेक्शन 3 द प्रिविलेज ऑफ हैविंग पर्पस, आगे बढ़ने की शक्ति को पहचानना। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि अगर किसी के भी पास ये 3 चीजें हैं, एक सपना, एक लक्ष्य और आगे बढ़ते रहने की हिम्मत, तो समझ लीजिए कि उनके पास पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली बुनियाद है। असफलता कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, ये 3 कदम साबित करते हैं कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। सच में एक उद्देश्य का होना किसी बड़े प्रिविलेज से कम नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द बर्ड एंड द स्ट्रॉ, यानी लचीलेपन का प्रतीक। इस पूरी चर्चा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है तिनका, यानी घास का एक छोटा सा टुकड़ा। एक पक्षी अपना घोंसला कोई जादू से 1 सेकंड में नहीं बना लेता। वो लगातार बिना थके एक एक तिनका चुनकर लाता है। ये मिसाल हमें बताती है कि छोटी छोटी पर लगातार की गई कोशिशें कितनी बड़ी रुकावटों को हरा सकती हैं। पर यहाँ दिमाग में एक सवाल आना बिल्कुल लाजमी है। एक अकेला तिनका तेज आंधी के आगे आखिर कितनी देर टिक सकता है? क्या तेज हवाएं कभी उस चिड़िया की मेहनत को बर्बाद नहीं करती होंगी? जवाब है नहीं। हवा जरूर घोंसले को तोड़ती है, तिनके बिखर जाते हैं, पर क्या पक्षी अपना निर्माण रोक देता है? बिल्कुल नहीं। वो फिर से नए तिनके बटोरना शुरू कर देता है। और हम इंसानों के लिए कभी ना हार मानने का इससे बेहतर और सच्चा सबक भला और क्या हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 5 बिल्डिंग ड्रीम्स फ्रॉम द ग्राउंड। इस तिनका के सिद्धांत को हमारी आम जिंदगी में अप्लाई करना। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो वहां भी यही तिनका काम कर रहा है। चाहे वो धीरे धीरे अपनी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों, रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करके अपना करियर बनाने वाले लोग हों, किसी बड़े फेलियर के बाद खुद को संभालने की कोशिश करने वाले हों, या बिल्कुल शून्य से शुरुआत करने वाले सपने देखने वाले। हर एक छोटी कोशिश, हर दिन का वो छोटा सा संघर्ष दरअसल हमारे भविष्य के घर में जोड़ा गया एक तिनका ही तो है। सब कुछ गिना जा रहा है। और अब हमारा आखिरी भाग, सेक्शन 6 राइजिंग आफ्टर एवरी फॉल, धीमी प्रगति के बावजूद अपनी उम्मीद को बचाए रखना। देखिए, गिरना एकदम नॉर्मल बात है। असफल होना किसी भी सफर का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वहां अपनी उम्मीद ही खो देना, वो सबसे बड़ा खतरा है। ठीक उस पक्षी की तरह 1000 बार गिरने के बाद भी वापस उड़ान भरना ही सच्ची जीत है ना? तो इस एक्सप्लेनर का अंत हम इस बेहद शक्तिशाली सवाल के साथ करते हैं। माना कि जिंदगी ने शायद सब कुछ थाली में सजाकर नहीं दिया, पर अगर आज भी हमारे पास एक उद्देश्य है, थोड़ी सी उम्मीद बची है और कोशिश करने का एक और मौका है, तो क्या अब हम उन चीजों की शिकायत करना बंद करेंगे जो हमारे पास नहीं है? क्या हम अपना भविष्य बनाना शुरू करेंगे ठीक उसी तरह, एक बार में सिर्फ एक दिन का जोड़कर? ये वाकई में एक ऐसी चुनौती है जो हमें अपनी सदियों पुरानी सोच को बदलने पर मजबूर कर देती है।